दुनिया इंतजार कर रही थी, वैसी तस्वीरें ही सामने आ। वाराणसी से लड़े तो पीएम मोदी को मिलेगी हार। कांग्रेस का दावा वोट चोरी रोकेंगे, पीएम अपने आप हार जाएंगे। 2029 में वाराणसी छोड़ सुरक्षित सीट से लड़ेंगे पीएम मोदी। गुजरात की सियासत में फिर हो सकती है पीएम मोदी की एंट्री। वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन के तेवर बेहद तीखे होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिया को बड़ी जीत मिल चुकी है। वैसे कांग्रेस का कहना है कि यह जीत अभी भी पूरी जीत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का भी पूरा फैसला नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने ऐसा पर फैसला सुनाया है और विपक्षी दलों के अधिकांश मांगों को पूरा कर दिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी की जीत जनता के वोटों की जीत नहीं थी, बल्कि वोट चोरी कर जीत हासिल की थी। और अब 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा दावा किया है। राय ने कहा कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत फर्जी जीत थी, धांधली का चुनाव परिणाम को बदला गया था। वोट चोरी नहीं होती तो नरेंद्र मोदी को सीट पर हार मिलना तय थी। 2024 में पीएम मोदी वोट चोरी कर चुनाव जीत गए, लेकिन 2029 में वो वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पीएम मोदी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि 2029 में अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार तय है। इसके साथ ही अब इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी 2029 के चुनाव में गुजरात के किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं सकते हैं। मोदी गुजरात से भले ही चुनाव जीत जाए, लेकिन उनकी पीएम पद से विदाई तय है। वैसे तो मोदी के लिए साल को काटना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे और जो नियम पार्टी के अंदर खुद पीएम मोदी ने बनाए हैं, अगर उन पर लागू हो जाते हैं तो उन्हें खुद ही चुनावी सियासत से रिटायरमेंट लेना होगा। लेकिन इस बात की संभावना कमी दिखाई दे रही है। हां, कांग्रेस की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज कांग्रेस नेताओं के इसी दावे को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं अंचल। नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव वाराणसी से नहीं लड़ेंगे और कारण है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार तय है। 2024 के चुनावों को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार खुलासा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी 1,52,000 वोट से जीतने में कामयाब रहे। शुरुआती दौरे में जब डाक मतपत्रों की गिनती चल रही थी तब पीएम पीछे चल रहे थे, फिर मशीन से काउंटिंग हुई जिसमें खेल पलट गया। 2024 के पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार का फैसला भी देरी से किया था, जिसका नुकसान अजय राय को भी उठाना पड़ा। लेकिन 2029 में इस तरह की कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं की जाएगी। दूसरा, कांग्रेस का दावा है कि पीएम मोदी की जीत में वोट चोरी का सबसे बड़ा योगदान था। वाराणसी सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता थे जिन्होंने पीएम मोदी को चुनाव जिताया है। अगर कांग्रेस के दावे को सच माना जाए तो वाराणसी सीट पर फर्जी मतदान नहीं होता, वोटों की धांधली नहीं होती, तो पीएम मोदी की हार तय थी। इस बीच कांग्रेस नेता अजय राय का एक बयान सामने आया है। अजय राय ने यूपी की जनता से कहा है कि वो इंडिया गठबंधन को 2027 का विधानसभा चुनाव जिताएं। यूपी में महागठबंधन की बनेगी तो नरेंद्र मोदी खुद ही यूपी छोड़कर भाग जाएंगे। अजय राय ने दावा किया है कि मैं यूपी के लोगों से वादा करता हूं, 2029 में पीएम मोदी बनारस छोड़कर भाग नहीं गए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2022 में वाराणसी के विधायक जीते नहीं, बल्कि ताकत के बल पर उन्हें जिताया गया, नहीं तो हम 2022 में यहां से जीत गए होते और 2024 लोकसभा वाराणसी का परिणाम भी कुछ और होता। अजय राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव यूपी से लड़ जाते हैं तो वो खुद सियासत से संन्यास ले लेंगे। पीएम मोदी 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी एक बार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव, नरेंद्र मोदी 2029 का में सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार तय है। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार उन्हें आसानी से चुनाव हरा देगा। दरअसल कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर जो दावा किया है उसके पीछे उसके पास बेहद ठोस कारण भी है। यूपी में बीजेपी के उम्मीदवार अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गए। खासतौर पर पूर्वी यूपी के अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। राजनाथ सिंह और पीएम मोदी भी मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे, तो स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी और मेनका गांधी जैसे कई दिग्गज उम्मीदवार हार गए थे। वाराणसी सीट पर काउंटिंग के दौरान शुरुआती 3 राउंडों में मोदी हारते हुए दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस के अजय राय लगातार लीड पर बने हुए थे, फिर अचानक ही वो पिछड़ने लगे। कांग्रेस का दावा है कि यह सब वोट चोरी और ईवीएम के खेल के चलते हुआ था। आपको सपन बता दें कि 2024 वाराणसी सीट पर चुनाव नतीजा क्या था। नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले थे, जबकि अजय राय को, जो कि कांग्रेस से हैं, उन्हें 4,60,457 वोट मिले थे। तो वहीं बीएसपी के अतर जमाल को 33,766 वोट मिले थे। तो वहीं 8,470 वोट मिले थे। 78 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। नरेंद्र मोदी करीब 1,52,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और इसी जीत पर अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है, हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, सबको यकीन हो जाएगा। हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिल